एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदिदेव परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। सामवेद के कुछ मंत्रों का श्रवण करें। इन मंत्रों के ऋषि हैं आंगिरसः। ऐसे ऋषि जिनका अंग अंग उस परम ब्रह्म के प्रेम रस से भरा है। देवता सोमः। ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन इन मंत्रों में है। छंद गायत्री, स्वर षडजः। ओम एष इंद्राय वायवे स्वरजित परिषिचयते पवित्रे दक्ष साधनः। पवित्रे दक्ष साधनः। ब्रह्म ध्यान में जिसका निवास है वो सदा उल्लासित और आनंदित बना रहता है। सारे जगत में वह अमृत को बरसाता रहता है और ज्ञान धारा में स्वम बहता रहता है। ओम ईश गव्योरचिक्रदत पवमान हिरण्ययूह इंदुः सत्राजित अस्त्रतः। इंदुः सत्राजित अस्त्रतः। जिसने अपने हृदय को धो लिया है, पवित्र बना लिया है, वो ही इस जगत में शाश्वत शांति को पाता है। ईश्वर के ध्यान में लीन हुआ ऐसा व्यक्ति परम ब्रह्म के प्रकाश को अपनी अंतरात्मा में प्राप्त कर लेता है। एषा सूक्ष्म्य शिष्यदतः अंतरिक्षे वृषा हरिः पुनानयन्दु इंद्रमा। परमेश्वर का सेवक जो निरंतर उसके ध्यान में रहता है वह अंतःकरण से अति पवित्र हो जाता है। वह उस पर ब्रह्म का मित्र बन जाता है। सब पे सुखों की वर्षा करता रहता है। जाने कितनों के दुखों को वो हरता है। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर सृष्टि तेरी स्तुति करे। हे अनादि ब्रह्म ईश्वर
सृष्टि तेरी स्तुति करे, तेरी हर एक जीव आत्मा तेरी ही परिक्रमा करे, तेरी हर एक जीव आत्मा तेरी ही परिक्रमा करे। वो जो आदि अनादि ईश्वर है, इस सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं सब उसकी स्तुति करते हैं। सितारों की तरह पवित्र आत्माएं उस प्रभु की परिक्रमा करती रहती हैं, मगर अज्ञानी लोगों को अज्ञान, मोह और अभिमान भी हो जाता है। दक्षिण भारत में केशव नाम के एक बड़े प्रकांड पंडित जगह जगह विद्वानों से शास्त्रार्थ करते फिरते, कोई मुझे हरा नहीं सकता, ऐसा सोचकर वो नाड़ी गांव में पहुंची। वहां बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते थे। सबको पता चला केशव पंडित आए हैं, सब घबरा गए, इनसे कोई जीत नहीं सकता। निमाई चैतन्य महाप्रभु जो परमेश्वर के ध्यान में रहते, किसी से वाद विवाद नहीं करते, सभी पंडितों ने उनको धकेल कर केशव पंडित के आगे कर दिया, आप इनसे बात करो। निमाई ने कहा, मैं तो निहायत अज्ञानी मनुष्य हूं, केवल परमात्मा का नाम जपता रहता हूं, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं आता। फिर भी उन्होंने केशव पंडित से कहा, प्रभु आप बड़े विद्वान हैं, विनम्र हैं, उदार हैं, आप ईश्वर महिमा की कोई कविता हमें सुना दीजिए। तब बड़े गर्व में भरे हुए केशव पंडित ने एक बहुत लंबी कविता ईश्वर स्तुति की, जिसमें वेद मंत्र भी शामिल थे, सुनाई। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान आपने बहुत अच्छा सुनाया, किंतु इसमें जगह जगह व्याकरण की गलतियां, भाव की गलतियां हैं। पंडित केशव चौंक गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? कहा ऐसा ही है। केशव पंडित ने कहा, तुम मेरी कविता को दोहरा के मुझे सुना दो तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। थोड़ी देर को निमाई ने, चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर का ध्यान किया और उनकी कविता ज्यों की त्यों सुना दी। कहा, यहां गलती है, यहां गलती है, यहां गलती है, ये गलती है। निमाई ने कहा, भगवान ईश्वर का मार्ग अहंकार करने का विषय नहीं होता, ये तो समर्पण करने का स्थान है। वो प्रभु परमात्मा उन्हीं को स्वीकार करता है जो अपनी आत्मा को
तिनकों की तरह उस पुरुष ब्रह्म के चरणों पे डाल देते हैं। सारी सृष्टि उसकी स्तुति करती है। हर एक जीवात्मा उस प्रभु की ही परिक्रमा कर रही है। फिर उसमें अभिमान कैसा, गुमान कैसा। सागर में जीव संख्य इधर उधर फिरते, सागर में जीव असंख्य इधर उधर फिरते, अंबर में असंख्य तारे तेरे ध्यान में विचरते, अंबर में असंख्य तारे तेरे ध्यान में विचरते। एक सन्यासी स्वामी अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। एक असभ्य आदमी उनसे आ टकराया। अरे तू कैसा खा खा के बैल जैसा हो गया है, ऊपर से गेरवे कपड़े सन्यास के पहन लिए हैं, चेलों को साथ लिए घूमता है। तुझसे अच्छे तो वो हैं जो खेतों में काम करते हैं। वो स्वामी मुस्कुराते रहे। फिर कहा, आ चल मेरे घर चल, तुझे और तेरे शिष्यों को सबको खाना खिलाता हूं और बीच बीच में गालियां भी देता। ओ स्वामी मुस्कुराते रहे। कहा, चलिए भगवान। उसके घर चलने लगे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हम लोग कभी असभ्य वाणी बोलते हैं तो आप हमें मना करते हैं और बड़ा डांटते हैं। ये व्यक्ति आपको गालियां भी दे रहा है, उल्टा सीधा भी कह रहा है, हमारे ही सामने आपका अपमान कर रहा है, और फिर भी इसके यहां आप हम सबको लेकर भोजन करने जा रहे हैं। स्वामी ने कहा, तुम लोग बुरा ना मानो, साधुओं में सहनशीलता होनी चाहिए। और फिर तुम इस व्यक्ति को नहीं पहचानते, ये मेरे बचपन का मित्र है। सागर में जीव असंख्य इधर उधर फिरते, अंबर में असंख्य तारे उस प्रभु के ध्यान में विचरते रहते हैं। हमारे संग से ये भी कुछ क्षण उस परम ब्रह्म के ध्यान और पुण्य का लाभ प्राप्त करेगा, इसलिए हम इसके घर भोजन के लिए जाते हैं। ऋषियों के मुख पे सदा तेरा प्रकाश चमकता है, ऋषियों के मुख पे सदा तेरा प्रकाश चमकता है। हर एक देवता तेरे आगे अपना मस्तक रखता है, हर एक
देवता तेरे आगे अपना मस्तक रखता है। एक ऋषि किसी पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। निकट ही एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष को देख के उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके निकट गए, सोचा मनुष्य को ऐसा ही विशाल होना चाहिए, किंतु देखा उस वृक्ष में जगह जगह गांठें हैं। उसकी टहनियां टेढ़ी मेढ़ी हैं। उसकी लकड़ियों का कुछ नहीं बन सकता। उसका तना भी अजीब है, न कोई तख्त बन सकता है, न नदी पार करने के लिए कोई बेड़ा बनाया जा सकता है। एक पत्ता तोड़ के उस ऋषि ने चाख के देखा कैसा है। उसकी जीभ में छाले पड़ गए, हाथ में कैंच लग गई। अरे इतना विशाल वृक्ष होते हुए इसकी उपयोगिता कुछ नहीं। जो मनुष्य धन कमाते हैं किंतु ईश्वर के मार्ग में नहीं लगाते, मनुष्यों की सेवा में नहीं लगाते, उनका धन व्यर्थ है। जो सुंदर शरीर वाले हैं किंतु उस शरीर से सेवा नहीं करते, उनका शरीर व्यर्थ है। जो मन में दुनिया भर की ऊट पटांग बातें सोचते रहते हैं और अपने सृजनहार की स्तुति नहीं करते, उनका जीवन ही व्यर्थ है। ऋषि मुनियों के मुख पे सदा उस प्रभु की ज्योति चमकती रहती है। वे धन्य हैं, वे मनुष्य धन्य हैं जो संसार में पुण्य कर्म करते हैं, अपने सृजनहार के आगे अपना मस्तक झुकाए रखते हैं। मनुष्य पवित्र आत्माओं में उनकी गणना करता है, उनको अपना मित्र और अपना देवदूत बना लेता है। ऐसे लोग धन्य हैं। मेरी हर एक सांस में गूंजता है नाम तेरा। मेरी हर एक सांस में गूंजता है नाम तेरा। हवाओं में रात दिन गूंजता है नाम तेरा। हवाओं में रात दिन गूंजता है नाम तेरा। प्राचीन यूनान में एक मंदिर में बड़ी भीड़ लगी हुई थी।
वहां पर बहुत से लोग देवी से तरह तरह के प्रश्नोत्तर कर रहे थे। मेरा ये काम होगा या नहीं, ऐसा होगा या नहीं। फिर एक ने पूछा, हे देवी आप बताएं, पूरे यूनान में इस समय सबसे ज्यादा ज्ञानवंत व्यक्ति कौन है? उस महिला पर देवी का आवेश आया हुआ होगा। वो बोली, इस समय पूरे यूनान में सुकरात महान ज्ञानी व्यक्ति है। 2-4 दिन बाद लोग सुकरात के घर गए, उसको बधाइयां देने लगे। देवी ने बताया है कि यूनान के सबसे बड़े विद्वान तुम हो। सुकरात ने कहा, ऐसा नहीं है, देवी से अवश्य कुछ गड़बड़ हुई है, भूल हुई है। मैं तो एक निहायत अज्ञानी व्यक्ति हूं और जो भी मेरे निकट आते हैं मैं उनसे कुछ न कुछ ज्ञान सीखता रहता हूं। मुझे तो आप बिल्कुल मूर्ख समझिए, ऐसा नहीं है जैसा देवी ने कहा। ज्ञान की जिज्ञासा मुझको रहती है और सोचता रहता हूं किस तरह वो ईश्वर मुझे अपने चरणों में स्थान देगा। बस ऐसे पुण्य कर्म करने में मेरी रुचि बनी रहती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। 2-4 दिन बाद लोगों ने वहां मंदिर में जाके देवी को कहा, आपने गलत बताया। सुकरात तो मना करता है, वो तो निहायत अज्ञानी है, मूर्ख है। देवी मुस्कुराई, तुम लोगों को पहचान नहीं। जो ज्ञानवंत व्यक्ति होता है वो हमेशा विनम्र होता है। वो कभी अपने को ज्ञानी नहीं कहता और जो मूर्ख होते हैं वो कभी अपने को मूर्ख नहीं कहते। सुकरात ने मेरी बात को सत्य सिद्ध कर दिया है। तुम लोग समझते नहीं हो, वो ही यूनान का इस समय का महान ज्ञानी व्यक्ति है। चौरासी लाख शरीर बने हैं दीपक बाती। 84 लाख शरीर बने हैं दीपक बाती। सबके भीतर से प्रभु तेरी ही आवाज आती। सबके भीतर से प्रभु तेरी ही आवाज आती। उस ईश्वर ने 84 लाख शरीर और जितनी भी प्रजाएं बनाई हैं उन सब के भीतर उसी सृजनहार का प्रकाश चमकता है। सबके भीतर से, सबकी सांसों से उसी आदि पुरुष की झनकार आती है। एक सम्राट अपने मेहमानों के बीच बैठा हुआ था। कहा, खजाने में बहुत कम धन आ रहा है, जबकि
टैक्स भी काफी जनता पे लगाया गया है, ना जाने क्या कारण है। एक मेहमान ने बर्फ का छोटा सा टुकड़ा उठा के एक के हाथ पे रखा, कहा उसको दे दो, उससे कहा उसको दे दो, उससे कहा उसको दे दो। 20-25 हाथों में घूमता हुआ वो टुकड़ा गलने लगा, और जब वो सम्राट तक पहुंचा तो देखा जरा सा कण मात्र रह गया है। उस मेहमान ने कहा, सम्राट आप समझे, आपके जो कार्यकर्ता हैं वे आपकी नीतियों से संतुष्ट नहीं, और आप उस ईश्वर की राह में कुछ पुण्य कर्म नहीं करते, इसलिए लोग प्रजाजनों से जो धन मिलता है आपस में बांट के खा जाते हैं। तुम अपने हृदय को उदार बनाओ, प्रजाजनों के दुख सुख का ध्यान रखो, और ईश्वर के मार्ग में अपनी दौलतें, अपनी संपदा को खर्च करो। फूल संदे वाले बाबा ऋषियों के पथ पर चलते, फूल संदे वाले बाबा ऋषियों के पथ पर चलते, बांटते तेरा अमृत, तेरी ही चर्चा करते, बांटते तेरा अमृत, तेरी ही चर्चा करते। हे अनादि ब्रह्म ईश्वर, सृष्टि तेरी स्तुति करे, हे अनादि ब्रह्म ईश्वर, सृष्टि तेरी स्तुति करे, तेरी हर एक जीव आत्मा तेरी ही परिक्रमा करे, तेरी हर एक जीव आत्मा तेरी ही परिक्रमा करे, तेरी हर एक जीव आत्मा तेरी ही परिक्रमा करे। फूल संदे वाले बाबा ऋषियों के पथ पर चलते, बांटते तेरा अमृत, तेरी ही चर्चा करते। एक बहुत बड़े ऋषि, उनका अंतिम समय आया तो कुछ ऋषिगण उनके निकट आके बैठ गए, कहा विष्णु का नाम लो। उन्होंने कहा चुप रहो, मेरे सामने विष्णु का जिक्र मत करो। बोले क्यों? उम्र भर तुमने विष्णु के वचन लोगों को गा गा के सुनाए हैं। तुम जैसा धर्मात्मा आखिरी वक्त में क्या बुद्धि खराब हो गई? बोले नहीं, विष्णु के सामने जाके मुझे विष्णु थोड़े ही बनना है, फिर मुझे तो अपनी आत्मा को प्रकाशमान करना है, आत्मा में ईश्वर की ज्योति को जागृत करना है जो विष्णु की आत्मा में है। हे अनादि ब्रह्म ईश्वर, सृष्टि तेरी स्तुति करे, तेरी हर एक जीव आत्मा तेरी ही परिक्रमा करे, तेरी हर एक जीवात्मा तेरी ही परिक्रमा करे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।